हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिक्स, व्यावसायिक सांख्यिकी। तो बिजनेस स्टैटिक्स के अंदर जो हमारा चल रहा है थ्योरी। ठीक है, हम लोग थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक वीडियो और बनेगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैप्टर के सभी पार्ट देख लेना। तो चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो करेंगे जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी की कौन कौन सी सीमाएं हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, ये कहिए सीमाओं का मतलब क्या होता है। सीमाओं का मतलब होता है कि ये कौन सा कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जो अपना स्टैटिक्स है वो कौन से कार्य नहीं कर सकता। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक महत्वपूर्ण उपयोगी विज्ञान होते हुए भी सांख्यिकी की कुछ क्या है, सीमाएं हैं। यानी कि सांख्यिकी वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह महत्वपूर्ण हो। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर वो उसकी कुछ लिमिट है, ध्यान में रखकर ही इस विज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि इनकी सीमाओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो समांकों के निर्वचन से प्राप्त होने वाले, निर्वचन का मतलब होता है एनालिसिस करना। ठीक है, जब आप डीपली किसी चीज को एनालिसिस करते हैं तो निर्वचन से प्राप्त होने वाले जो परिणाम हैं वह कैसे होंगे, भ्रमात्मक होंगे, डाउटफुल होंगे। ठीक है, वो सही नहीं होंगे, सच नहीं होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहली जो सीमा है यही बताई गई है सांख्यिकी की कि जो हमारे आंकड़े हैं अगर हम लोग बिल्कुल सही तरीके से उसकी सीमाओं को ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हमने डाटा इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की है और इकट्ठी करने के बाद जब हमने उसका निर्वचन किया होगा, उसका रिजल्ट निकालना होगा, तो उसका रिजल्ट गलत हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है अगर उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में नहीं रखा होगा। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वो लिमिटेशन कौन सी हैं जो हमें स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का प्रयोग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो क्या दे रखा है, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। जी हाँ बिल्कुल, जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स को डिस्कस करते हैं, स्टैटिक्स को समझते हैं, सांख्यिकी को समझते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी के अंदर सबसे पहली सीमा यही है कि सांख्यिकी के अंदर केवल और केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जा सकता है। और संख्यात्मक तथ्य क्या होते हैं, जैसे 2 है, 4 है, यानी कि जिन्हें संख्याओं में प्रदर्शित किया जा सकता है सिर्फ उनका। जैसे मैं कहूं कि मिस्टर एक्स है और वो बहुत ईमानदार है, तो जो वो ईमानदार है ये गुणात्मक तथ्य है। कैसा तथ्य है, गुणात्मक। तो इसे हम लोग जो है स्टैटिक्स में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि गुणात्मक तथ्य है। ठीक है, कि एक्स की जो मदर है वो उससे बहुत प्यार करती है अपने बच्चों का। ठीक, तो ये क्या है, इसकी सीमा है, कितना प्यार करती है, इस बात को गुणात्मक तथ्य होने के कारण सांख्यिकी में प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे तथ्य कैसे होने चाहिए, जैसे कोई देश है, देश में कितनी जनसंख्या है जी, इतनी 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, जितनी भी जनसंख्या है। परिवार में सदस्य कितने हैं, परिवार के सदस्यों की आय ठीक है कितनी है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख। तो ये क्या है, संख्यात्मक तथ्य। तो सबसे पहली जो हमारी स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है, सांख्यिकी जो सबसे पहली जो सीमा है वो क्या है कि जो तथ्य हैं, इंफॉर्मेशन है, उन्हें सिर्फ संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है और संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। अगर कोई गुणात्मक तथ्य है तो उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। सबसे पहली कमी यही है। थोड़ा सा और हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखी हुई है थ्योरी, सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संख्या में व्यक्त किया जा सकता हो। जी हाँ बिल्कुल, अगर किसी कोई ऐसी सूचना है, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसा तथ्य जिसे सोचना है जो संख्या में, ठीक है, अंकों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो उसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे। परंतु जैसे आय है, प्राप्तांक है, आयु है, इन्हें लिख सकते हैं। किंतु ऐसे तथ्य जो संख्या में प्रकट नहीं किए जा सकते, जैसे कोई कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है, कितना चरित्र उसका अच्छा है, कितना वो सुंदर है, इस बात को जो है संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित नहीं किए जाने के कारण हम लोग इसे सांख्यिकी में नहीं लिख सकते। तो ये थी सबसे पहली सीमा सांख्यिकी की। दूसरी सीमा क्या है, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। देखो समूह का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी जो है सूचनाएं ली जाएं। जैसे मैं कहूं कि एक विद्यालय है
और एक विद्यालय के जो है 100 बच्चे हैं, तो ये क्या है, समूह। और मैं कहने लगूँ कि एक क्लास है, एक क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, उसका नाम ये है, वो हमारे पास, उसका कोई फायदा नहीं है। एक नहीं लेना, व्यक्तिगत नहीं लेना, क्या लेना है, समूह में लेना है। सोचना है कैसी होनी चाहिए, समूह में होनी चाहिए, तभी उनका फायदा मिलेगा। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से समूह में होनी चाहिए। सांख्यिकी में बहुत ध्यान से देखिएगा, सांख्यिकी में समूह का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण स्थान क्यों ना रखती हो। जैसे उदाहरण के लिए किसी स्थान पर 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, उसके बाद इनकी जो मासिक आय है वो 2000, 3000, 5000, 6000 और 200 रुपये है। तो इन 5 व्यक्तियों की जो मासिक आय है औसत, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औसत, औसत का मतलब होता है एवरेज, वो कितनी है, 3240। हमने क्या किया कि इन 5 के 5 व्यक्तियों को आय को जोड़ा, जोड़ने के बाद इन्हें 5 से भाग कर दिया, तो एक निष्कर्ष निकल के आया। क्या निकल के आया, एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर इन पांचों की एवरेज औसत आय देखी जाए तो वो कितनी होगी, 3240 रुपए है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस स्थान के मनुष्य सुखी व संपन्न है, परंतु वहां डी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दशा आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब है, परंतु सांख्यिकी निष्कर्ष निकालते समय इस बात को ध्यान नहीं रखा जाएगा और यह निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वहां के लोग बहुत सुखी हैं। यानी कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि स्टैटिक्स की सबसे बड़ी कमी यह है, स्टैटिक्स कभी भी व्यक्ति को नहीं देखती है, व्यक्ति को नहीं देखती, एक व्यक्ति को नहीं देखती, ग्रुप को देखती है। तो हमने देखा कि ग्रुप की आय कितनी थी, एक ही कितनी है, 2000, 3000, 5000, 6000, एक आदमी है 200 रुपये है, लेकिन उस 200 वाले को नहीं देखा जाएगा, पांचों को मिला करके उनका एवरेज देखा गया 3240 प्रति व्यक्ति, यानी हर एक व्यक्ति लगभग एक महीने के अंदर 3240 कमा रहा है, ठीक है। तो सांख्यिकी में हमेशा किसका अध्ययन किया जाएगा, समूह का, ठीक है, ग्रुप का, यानी कि 5 व्यक्तियों का, एक का नहीं किया जाएगा। ये इसकी क्या है, कमी है। सीमाओं का मतलब होता है कमियां, उसकी लिमिटेशंस। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3, बिना संदर्भ के अध्ययन करने पर सांख्यिकी के जो परिणाम है वो कैसे हो सकते हैं, भ्रात्मक हो सकते हैं, डाउटफुल हो सकते हैं, वो आपको मिसलीड कर सकते हैं। सांख्यिकी के परिणामों को ठीक प्रकार से समझने के लिए संबंधित परिस्थितियों को अच्छी तरह से जाना आवश्यक है। यदि परिस्थितियों को ठीक तरह से स्पष्ट ना किया जाए या संदर्भ ना दिया जाए तो निष्कर्ष कैसे हो सकते हैं, अशुद्ध। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे ए व्यवसाय में 3 वर्षों का लाभ 2000, 3000, 4000 रुपये है, और बी व्यवसाय में उन्हीं वर्षों का जो लाभ है 4, 3, 2 है, तो दोनों दशाओं में औसत लाभ कितना है, 3000 रुपये। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों व्यवसाय की जो दशा है एक जैसी है, परंतु संदर्भ को देखने से पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, इसकी इनकम घटती जा रही है, तो बताइए कौन सा व्यवसाय अच्छा है। आप तो यही कहेंगे कि व्यवसाय ए अच्छा है, कि भाई उसकी जो इनकम है बढ़ती जा रही है, व्यवसाय बी जो है अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस हो रहा है, आय कम होती जा रही है। लेकिन अगर औसत देखें, क्या देखें, औसत देखें, तो जब औसत देखते हैं, एवरेज देखते हैं, तो एवरेज इनकम लगभग दोनों की 3-3 हजार रुपये है, ठीक है। औसत आय कितनी है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो 3000 आएगी औसत आय। तो इसमें यही बताया गया कि हमें हर बातों को समझना चाहिए। जैसे ए व्यवसाय क्या कर रहा है, प्रति वर्ष उन्नति कर रहा है, और बी व्यवसाय प्रति वर्ष अवनति यानी घटने में जा रहा है। तो हमें हर चीज को देखना है, वरना हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा हो सकता है, भ्रात्मक हो सकता है, डाउटफुल, मिसलीडिंग वाला हो सकता है। तो ये थी स्टैटिक्स की कमियां, सांख्यिकी के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। सांख्यिकी समंकों में एक रूपता और सजातीय का होना आवश्यक है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर जब हमारे पास समंक होंगे, समंक का मतलब होता है डाटा इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, एक रूपता। एक रूपता का मतलब यह है, जैसे मैं किसी विद्यालय में गया और मुझे देखना है कि बच्चों का कंपैरिजन करना है, तो मुझे अगर मैं उनका वजन ले रहा हूं
तो सबका वजन लेना है। अगर मैं हाइट का कंपैरिजन कर रहा हूं तो सबकी हाइट लेनी है। अगर मैं उनका नंबरों का कंपेयर कर रहा हूं कि किसके 10th में कितने मार्क्स आए हैं, तो मुझे उनके नंबर लेने हैं। ऐसे नहीं कि एक बच्चे की एज ले ली और एक का वजन ले लिया, दोनों का आपस में कंपेयर करने लगा, वो गलत हो जाएगा। तो क्या होनी चाहिए, एक रूपता और सजातीयता, यानी कि एक ही चीज लेनी है, जो भी लेनी है। आपस में तुलना के लिए यह आवश्यक है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएं एक ही गुण को प्रकट करते हो। किसे प्रकट करते हो, एक ही गुण को। जैसे यदि किसी समय विशेष में गेहूं का औसत मूल्य ज्ञात करना हो तो ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है समस्त स्थानों पर उसी प्रकार के गेहूं के मूल्य को इकट्ठा किया जाए। यदि ऐसा ना किया गया तो परिणाम क्या होंगे, अशुद्ध होने के चांसेस हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में देखिए, यहां से हम लोग करते हैं, ये आपका है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल तथा औसत रूप से सत्य होते हैं। सांख्यिकी के जो नियम है ये लॉन्ग टर्म है और ये तभी सत्य होते हैं औसत रूप में, यानी कि जब इनका औसत निकाला जाएगा। भौतिक विज्ञान और गणित के नियमों की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं, वे केवल क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली टेंडेंसी प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान में यह नियम है कि सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने से आग लग जाती है, यह सोडियम के प्रत्येक टुकड़े पर लागू होता है। इसी प्रकार भौतिकी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम यह है कि प्रत्येक वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो सदैव पृथ्वी की ओर ही आती है। ये नियम सदा के लिए प्रत्येक संबंधित परिस्थिति में क्या होते हैं, ठीक होते हैं। परंतु सांख्यिकी के जो नियम है वो प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, प्रायिकता के सिद्धांत पर। वो दृढ़, पूर्ण और सत्य नहीं है। यानी कि किसी सिक्के को अगर बार बार उछाला जाए तो उसका चित भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और उसे अधिक बार उछाला जाए, ठीक है, तो कुछ भी आने के चांस है। यहां पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई चीज फिक्स है। यदि यह कहा जाए, देखिए यहां पर दूसरा उदाहरण को समझते हैं। यदि यह कहा जाए कि भारतीय व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 55 वर्ष है, तो उसका अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 55 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। लेकिन हाँ, एक बड़े समग्र में व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात की जाए तो लगभग कितनी होगी, 55 वर्ष, यानी बड़े समूहों पर, ठीक है। और ये जो है ना सांख्यिकी एक प्रायिकता का सिद्धांत है। ये इसके जो नियम है वो हर जगह सत्य नहीं है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी की कौन कौन सी जो है लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। सांख्यिकी किसी समस्या के अध्ययन करने की केवल एक रीति है। तो जैसे कोई हमारे सामने समस्या का कैसे समाधान किया जाए, तो ये सिर्फ एक क्या है, रीति, एक टेक्निक है कि भाई इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए अनेक रीतियां हो सकती हैं, सांख्यिकी भी उनमें से क्या है, एक रीति है। अतः किसी समस्या का समाधान करने के लिए सांख्यिकी केवल एक साधन है, समस्या का समाधान नहीं। यानी स्टैटिस्टिक्स की सहायता, सांख्यिकी की सहायता से उसकी समस्या का जो समाधान है उसका पता लगाया जा सकता है, उसका समाधान नहीं किया जा सकता। समाधान तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सांख्यिकी के जो नियम है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। जो एक्सपर्ट होगा वही व्यक्ति, जो विशेषज्ञ होगा वही व्यक्ति सांख्यिकी के नियमों का जो है प्रयोग कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया कि सांख्यिकी प्रयोग जो है कौन करेगा, विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। सांख्यिकी एक क्या है, वैज्ञानिक विधि है, अतः सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए जो क्या हो, विशेष ज्ञान रखते हो। जो व्यक्ति अयोग्य हैं, अनभिज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं है, प्राप्त समंकों से या तो कोई निष्कर्ष निकाल नहीं पाएंगे, निष्कर्ष निकाल भी लेंगे तो हो सकता है निष्कर्ष गलत हो सकता है, भ्रमपूर्ण हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है। नीम हकीम खतरे जान, यानी कि देखो जरूरी नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया एक
मुहावरा देकर के नीम हकीम खतरे जान की तरह अयोग्य व्यक्ति के हाथ में यह एक खतरनाक हथियार हो सकता है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए कि जो हमारा स्टेटिक्स है, सांख्यिकी है, उसके अंदर कौन कौन सी लिमिटेशन है, उसकी क्या क्या कमियां हैं। तो आप लोग जो है एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कर लेना अपनी थ्योरी। और ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि स्टेटिक्स की कौन कौन सी लिमिटेशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरी है। एग्जाम में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में इसकी आने की संभावना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर से हम लोग नया पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।